CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सुप्रीम कोर्ट अवैध फड़ियों को लेकर के काफ़ी सख्त है। व्यापार मंडल के पास अपना कोई दफ्तर नहीं है। चाय बिस्किट पर चर्चा। और हमारे सामने हैं व्यापार मंडल के प्रधान संजीव चड्ढा जी, और इनसे हम जानेंगे कि इसी साल मार्च में व्यापार मंडल का चुनाव हुआ जिसमें संजीव चड्ढा जी प्रधान बन गए। इस साल को हम विदा कहने जा रहे हैं एक सप्ताह के बाद, और फिर हम नए साल का स्वागत करेंगे। ऐसे में हम जानेंगे कि इस साल प्रधान बनने के बाद इनकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं इस साल, और फिर अगले साल क्या नई चीज़ें होंगी नए साल के साथ साथ। मधुकर जी धन्यवाद। पहले तो मैं CNN चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारे व्यापारियों के मुद्दे होते हैं आप समय समय पर बड़ी एग्रेसिवली उठाते हो। दूसरी बात, क्रिसमस आ रही है और नया साल आ रहा है। मेरी तरफ से चंडीगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हर आदमी के जीवन में नई उमंगें लेकर आए। ख़ास तौर पे व्यापारियों का काम धंधा बढ़िया चले, तो ये शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। बाकी रही उपलब्धियों की बात, मार्च को मैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल का प्रधान बना था। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये है कि मेरे साथ जो पुराने प्रधान थे और जो हमारे पुराने आदमी सारे इकट्ठे होकर मेरे को सहयोग दे रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये रही है कि वे सारे आदमी, अब आपने देखा होगा, यानी सभी सहयोग दे रहे हैं और उस सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यस, देखिए अकेला आदमी कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि जो टीम वर्क है, हमारी जो टीम है वो बहुत एग्रेसिवली और बिना स्वार्थ के, ड्यूरिंग इलेक्शन में मैं आपको बताऊं कि भी मेरे से किसी ने कोई तोल मोल नहीं किया, और इतने बढ़िया ढंग से अब व्यापार मंडल में वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये है। और दूसरा देखिए, हमने मंडी का मैं आपको बताना चाहूँगा। मंडी में जिस समय मैं इलेक्शन के ड्यूरिंग इलेक्शन गया था, तो मंडी में स्पेशल जो 26 सेक्टर की जो मंडी है उसकी बात कर रहे हैं। सेक्टर 26 की मंडी, ग्रेन मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे लोगों का कहना था, यार हर बार प्रधान बनते हैं, हमारी मंडी को हमेशा निगलेक्ट किया गया। तो मंडी को तो कभी भी हमने, मेरे पहले भी प्रधान रहे, उन्होंने कभी निगलेक्ट नहीं किया। कुछ काम ऐसे थे कि जिन्हें हो नहीं पा रहे थे। अब एक तो माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, दूसरा गवर्नर साहब ने हमारा इसमें बहुत सहयोग किया है। जो मंडी की सफाई व्यवस्था है, गवर्नर जो गुलाब चंद कटारिया साहब ने बहुत, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे चंडीगढ़ के हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमें। अभी पिछले 4-5 दिन पहले भी मंडी जाके आए हैं, उनका टेलीफोन भी आता है। उन्होंने तकरीबन मंडी का जो हमने सुधार है, जो पिछले बहुत सालों से नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी बात तो हमारी ये उपलब्धि ये रही है कि मंडी के सफाई कराने में हम कामयाब रहे हैं। इसके अलावा मंडी की सफाई हुई, मंडी में सुविधाएं मिली, और क्या क्या उपलब्धियां हैं जो पूरे शहर के व्यापारियों को लगे कि वाकई ये उपलब्धि है। देखिए, दूसरी उपलब्धि हमने, हमारी एक डिमांड थी, जो हमें लेबर कोर्ट थी, हमें लेबर डिपार्टमेंट है, ये हमें काफ़ी परेशानी आती थी। व्यापारियों को भूल भी जाते थे, किस समय नहीं करता तो उसका फ़ाइन ज़्यादा लगता था। अब हमने एक डिमांड की थी कि भी 20 आदमियों तक पंजाब में अगर हो सकता है, चंडीगढ़ में क्यों नहीं। बिल्कुल, आप पंजाब का एक्ट हमारे साथ हमेशा जोड़ते हो, तो उसमें हम ऊपर अफसरों को समझाने में कामयाब रहे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी ऑर्डर होके हमारे आगे हैं। अब 20 से कम लोग, हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो आप चाय भी ले सकते हैं। 20 से कम लोग अगर आपकी दुकान में काम करते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको वहाँ पे लेबर कोर्ट में हमें पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी या और कुछ कराना पड़ता था। किस परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी? देखिए, शॉप एक्ट है। शॉप एक्ट के अंदर आपके अंदर यहाँ पे कितनी दुकानें हैं उनका वो सिस्टम होता है। वो हमारे से 2000 रुपीज़ फीस भी लेते थे। पहले हमारा ये था कि हर साल रिन्यू करानी पड़ती थी। फिर रिन्यू करानी पड़ती, जो हमारा लाइसेंस बनता है जी शॉप का,
वो हमें रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। फिर उसके बाद हो गया कि वन टाइम आप एक बार अप्लाई कर दो। अब उसमें हमें सिर्फ 20 लोगों से कम, जहाँ पे दुकान में जो लोग काम करते हैं, शोरूम में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, 20 लोगों से कम उन्होंने हमें बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। आप एक एप्लीकेशन दीजिए, वो भी विद इन 6 मंथ। मतलब उसमें हमें ये सूचना देनी होती है कि हमारे पास 20 से कम कर्मचारी हैं, कारिंदे या ऊपर हैं। नहीं, अगर कम है तो क्या स्थिति बनती है और ऊपर है तो फिर क्या बनती है? देखिए 20 आदमियों से जो ऊपर की स्थिति है उसमें आपको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता है। आप शॉप एक्ट के अंदर आते हो जी। अगर 20 से कम लोग हैं तो आप शॉप एक्ट के अंदर नहीं आते। आपने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है डिपार्टमेंट को कि मैंने यहाँ पे एक शोरूम खोला है, मेरा ये काम है। वहाँ पे लिखा जाता है कि 20 आदमियों से कम है, आप उसको में टिक कर दीजिए, दैट्स ऑल। कोई उसमें फीस नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, आप 2000 भी नहीं लगेगा और उसको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए इसको कुरेदने की कोशिश करी ताकि जो नई दुकानें खोलने जा रहे हैं या शोरूम चलाने जा रहे हैं उनके लिए जानकारी बहुत आवश्यक है कि 20 से नीचे अगर कर्मचारी आप रखते हैं, काम करने वाले रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। इसलिए चड्ढा जी से ये जानना ज़रूरी था हमारे लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि नई शॉप वालों का तो हो ही गया, अगर पुराने भी किसी मेरे दुकानदार भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, अब भी वो एक इसमें जाए, ऑनलाइन जाए और इसको क्लियर करके, उसमें भी पुराने दुकानदारों के लिए भी ये फैसिलिटीज़ है कि आप एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका काम ख़त्म। ये फीस जो है ना, जो 2000 रुपये लगते थे, ये फीस क्यों बंद करने से क्या राहत मिलेगी इसमें? नहीं देखिए, हमें सबसे बड़ी बात तो चलो 2000 की तो जो राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात है दुकानदार, देखिए हर साल हम इतने लाइसेंस बनाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप इतने लाइसेंसों में पचड़े में फंसा देते हो। दुकानदार अपनी दुकानदारी तो कर सकता है, उसको अगर कहीं और जाना पड़े या कोई लाइसेंस बनाने में जाना पड़े, वो किस समय भूल जाता है, किस समय नहीं बन पाता। तो उसमें ये चीज़ों को राहत मिलनी भी चाहिए थी, वो उन्होंने, सरकार ने हमें राहत दे भी दी है। तो ये वन टाइम अप्लाई करेंगे या फिर हमें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी? या तो कम हो जाए कर्मचारी, जैसे मान लीजिए कि 25 काम करने वाले हैं हमारे साथ और वो अचानक 19 हो जाता है, तो फिर इसकी सूचना देनी पड़ेगी, या 19 है और 25 हो जाता तो इसकी भी सूचना देनी पड़ेगी लेबर डिपार्टमेंट को? नहीं, लेबर डिपार्टमेंट को अगर आपसे 20 से ज़्यादा होते हैं तो आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से मैं हर भाई को, कम होते तब भी दे दो आप सूचना, उसमें आप निकल जाओगे। पर चलो परमात्मा करे कि भी सबका कामकाज इतना चले कि 25 कम हो ही ना, किसी के ज़्यादा हो। अगर कम होते तो आप एक बार अपनी सूचना दे दो, आप उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगी, रजिस्ट्रेशन रहेगी और उसको आप एक बार इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद की कौन सी उपलब्धि है? इसके बाद हमारा देखिए बुड़ैल के अंदर बहुत जल्दी, अभी पीछे आपने देखा होगा कि हमने वो किया, वहाँ पे जो मेन रोड बन नहीं रही थी, वो रोड हमने उधर स्ट्राइक भी करनी पड़ी हमें। पर जिस समय हमने ऊपर ऑफिसर से, हाई अथॉरिटी से बात की, वो कहते चड्ढा साहब हम कल से ही शुरू कर देंगे। मैं कहा जी आप मेरे को बता दो कल से या परसों से शुरू होगी? वो कहते नहीं, कल से ही शुरू होगी। और देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रोड बन के तैयार होकर मिल गई है। और उसके अंदर हम एक चीज़ और कर रहे हैं, मैं पीछे डीजीपी साहब से मिला था, तो हमने वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे पार्किंग की। वहाँ पे पार्किंग नहीं है, जो जगह थोड़ी बहुत ही बची हुई है वो वेंडरों ने घेरी हुई है। तो हमारा मानना था कि देखिए फ़ौरन जाते हो आप, एक येलो लाइन लगा के आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए कोई आदमी आता है तो वो येलो लाइन लगा दी जाए। वो मेरी इधर कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, उसके लिए भी हम लगे हैं कि वो लाइन लग जाए तो एटलीस्ट जो आदमी को आता है। अभी बुड़ैल के अंदर कस्टमर जाने बंद हो गए थे, क्यों? इतने ज़्यादा चालान हो रहे थे। फिर हमने एसएसपी ट्रैफिक से भी बात की तो उन्होंने चालान तो रुकवा दिए, पर मैं इसका परमानेंट सलूशन तो चाहिए ना। तो परमानेंट सलूशन मेरे को लगता है ये बहुत जल्दी इसका भी, ये अब रोड बन गई है, अब इसका भी ये हल होगा। आपको यहाँ भी बताना ज़रूरी होगा कि बुड़ैल में जिस रोड की बात ये कह रहे हैं, जिसकी मरम्मत इन्होंने करवाई है, उस रोड के वजह से जो बुड़ैल में व्यापारी बैठे हैं व्यापार के लिए,
व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि इतना डस्ट और आने जाने वाले लोग बिल्कुल वहाँ कंप्लीट आना जाना बंद हो गया था। इस वजह से सड़क जब इनके प्रदर्शन धरना के बाद जब तैयार हुई वहाँ पे, इसके बाद वहाँ का व्यापार अब चल पड़ा है जैसा आप कह रहे हैं। एक हमने इसके ऊपर मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि लाइसेंस के जो से लाइसेंस के इसको आगे दोहराऊँ तो एक हमारा जितने फूड प्रोडक्ट का काम करते हैं या इवन देन मेडिसिन वाले भी हैं, उनके पास भी बहुत आइटम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे FSSAI का लाइसेंस लेना होता है। वो लाइसेंस बनता है जी 1 साल का बनाओगे तो 2000 का, तो मैक्सिमम 5 साल का बनता है। तो मेरा मानना था कि भाई हमने व्यापारियों से बात की, तो मेरा मानना था कि लाइसेंस फिर प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वहीं है कि लाइसेंस भी 1 टाइम बनना चाहिए और उसके जो से पैसे भी हैं वो बड़े रिजनेबल होने चाहिए। वो हमने बात की है, वो मेरे को लगता है कि उसका काम बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। अब हम चलेंगे, जैसे कि अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। उपलब्धि की बात करोगे तो मैं एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई है हमारे चेयरमैन साहब को, जो हमारा एक नेशनल ट्रेडर बोर्ड है, जो चरणजीव जी हैं, चरणजीव को नेशनल ट्रेडर बोर्ड के अंदर सदस्य लिया गया है। ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, चलो ये भी मेरे टेन्योर में हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अपनी जो व्यापारियों की आवाज़ है कम से कम भी दिल्ली तक रखेंगे। और उसके मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए हमने ना जो हमारे चेयरमैन है, ऑल इंडिया चेयरमैन है, उनसे बात की थी। उन्होंने एक और बढ़िया काम निकाला है। हर सोमवार को 3 से 4 बजे तक एक मीटिंग होती है। उसके अंदर कोई भी व्यापारी, ऑनलाइन मीटिंग है, कोई भी व्यापारी शहर की जो हमारी नेशनल इशू हैं या कोई शहर की बहुत बड़ी समस्या तो हमें बता दे, नेशनल इशू है, वहाँ पे जाके वो उसको बताते हैं और वहाँ पे रिजॉल्व करने का भी काम शुरू हो गया है। ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि अभी चड्ढा साहब ने कहा कि बुड़ैल में पार्किंग के ऊपर जो है अवैध फड़ियों का माया जाल फैला हुआ है। माया भी है इसमें और जाल भी है, उसको हटवाने की ये कोशिश में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से पूरे शहर में माया जाल फैला हुआ अवैध फड़ियों का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और आप लोग भी सख्त हैं। क्या होगा इसका? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दे दिया है। मनी मारा के दुकानदार बड़े तंग थे, उन्होंने ये इसमें पूरा शिद्दत से काम लिया, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और दूसरा, देखिए, मैं और हमारे चेयरमैन चरणजीव सिंह जी, हम TBC के मेंबर हैं और वहाँ पे भी हम ये मुद्दा, हमारा एक ही मानना है कि जितने वेंडर हैं हम इनके विरुद्ध नहीं है। ये रोटी कमाएं, खाएं, बढ़िया ढंग से कमाएं। और जितने इनके वेंडिंग जोन है वो हमारे मार्केट से थोड़ा सा हटके बने। और जो सा ये सारे जगह पे इनलीगल वेंडर बैठे हुए हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से सफाई हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, मैं ऑफिसर्स के बिल्कुल टच में हूँ और जहाँ जहाँ भी हमें लगता है, हाँ, वहाँ बोल भी रहे हैं। तो इसको सफाई कराने में पूरा कॉरपोरेशन के साथ बिल्कुल टच में हम उनके, तो इसको करवाने में पूरा वो करेंगे। आप TVS यानी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कभी ऐसी चर्चा नहीं आई पिछले 1-2 साल में कि इतने अवैध फड़ी वाले हैं? पहले भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही कुछ हटाए गए थे, लेकिन फिर वो जस की तस स्थिति में आ गए। और अवैध फड़ियों के पीछे वो लोग भी हैं जो वैध दुकानदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दुकान के आगे पैसे ले करके अवैध फड़ियों को बिठाया है और बाकायदा हफ्ता और महीना उससे वसूली की जाती है। इन दुकानदारों के साथ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आपको इसका भी क्लियर कर दूँ। जब भी TBC की पिछले 6-8 महीने में वेंडरों ने थोड़ी सी बीच में वो दिक्कत की थी कि मीटिंग नहीं हो पाई। लास्ट मीटिंग वो हुई है और बड़ी अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग रही है। हम वहाँ पे 41 में एक बिल्कुल रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सामने, रेजिडेंस जो सा एरिया है उसके बिल्कुल सामने वेंडर्स बैठे हैं। उनको पहले हमारी मार्केट में शिफ्ट कर रहे थे, तो हमने मार्केट में तो शिफ्ट नहीं होने दिया, अब उसका बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो हम ये काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक रहेगी दुकानदारों की बात, मधुकर जी, मेरा मानना है 1-2% दुकानदार होंगे जो ऐसा करते हैं।
पर उनके लिए भी मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। 46 में ये प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने आगे अपने वो मोमोज़ वाले बैठ गया, तो जिससे मैं उसको बोलते वो कहता है यार ये तो मेरा है। हम कहते हैं ओके तेरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लगाओ, आप इसका हेल्थ का लाइसेंस बनवाओ। जिससे मैं हेल्थ का लाइसेंस बनाने की बात आई, वो एकदम पीछे हट गया। और हम देखिए मार्केट में कुछ ऐसे छोटे मोटे लोग होते हैं, हम उनके लिए बिल्कुल सख्त हिदायत भी देते हैं और इसको करते भी हैं। अगर उसके बावजूद कोई ऐसा नहीं मानता, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल होनी चाहिए। अब हम जाएंगे, ये तो रही इस साल की बात यानी 2025 की। अब हम 26 यानी 2026 के साल में यानी नए वर्ष में हम एंटर करने जा रहे हैं एक सप्ताह के बाद। नए साल के लिए क्या प्लानिंग है? साल के अंदर वैसे मैंने आपको बताया जैसे FSSAI का मुद्दा है, इसको हमने बड़े गौर से लिया हुआ, इसको भी कामयाब करने में हम कामयाब होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी गल, एक पहले आपसे मीटिंग हुई थी, हमने शुरू तो कर दिया है कि जो हमने वादा किया था चंडीगढ़ व्यापार मंडल आपके द्वार, वो हम कम मार्केट में जाना शुरू कर दिया। अब उसको बिल्कुल प्रॉपर वे पे, उसके लिए हमने मार्केट तैयार हुई है। पीछे दिवाली आ गई, त्योहारों के दिन थे, त्योहारों में व्यापारियों के पास समय नहीं होता। मेरा मानना नए साल से इसको भी हम हर मार्केट के अंदर 2-3 मार्केट, हो सकता है कोई छोटी मार्केट हो, वहाँ पे जैसे 2 मार्केट होगी, 3 मार्केट होगी, उसको इकट्ठा करके वहाँ पे ये भी शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात, पीछे आपने देखा होगा मैं गवर्नर साहब से मिल के आया हूँ, और एक हफ्ते के अंदर 3 बार मिले हम उनको पीछे हमारी जो मुलाकात हुई है 1 घंटे से ज़्यादा, 1.25 घंटे की मुलाकात हुई है। उसके हम 10 इशू लेकर गए थे। इतनी डिटेल में बात हुई कि हम 7 इशू उनसे डिस्कस कर पाए। तो जिसमें बिल्डिंग बायलॉज के मेन मकसद है, बिल्डिंग बायलॉज में हम ये समझाने में कामयाब हो गए कि देखिए कि शहर के अंदर 1970 के कानून चल रहे हैं, व्यापार बढ़ गया, वैरायटी बढ़ गई है, तो जगह कम है। और सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ में ख़ास तौर पे आप कहीं घरों में काम नहीं कर सकते, कहीं और नहीं कर सकते, मार्केट्स की पोजीशन छोटी है। तो वहाँ पे हमें जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो नीड बेस्ड चेंज, जिसकी हम बड़े सालों से डिमांड कर रहे हैं, नीड बेस्ड चेंज होनी चाहिए। उसके बाद जो एक नया कानून बन रहा है इसके ऊपर, हमें क्या उसमें रिजनेबल पेनल्टी लगा के, तो उसको मेरे को लगता है कि अगले साल की ये मेरी है कि हम इसको कराने में कामयाब होंगे। और दूसरा, चाहे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो भी हमने बात की है, उसके लिए हमें भी ज़्यादा आश्वासन तो नहीं मिला। और एक हमें जो हमारे वैट के केस है, जो देखिए GST को लगे हुए भी इतने साल हो गए, वैट के बड़े केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो उसके लिए गवर्नर साहब को बताया कि सर उसमें बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो ये पेनल्टी जो लगी हुई है ये ऐसे गलत लगी है, जैसे 1.5 करोड़ रुपये पेनल्टी किसी की लगी है। जिस समय वो 25% जमा कराता है पहले, तो उसके बाद 25% नहीं होता, इसलिए ये केस लटके हुए हैं। तो गवर्नर साहब ने हमारी बात बड़ी गौर से सुनी। मैं कहा जी व्यापारी पैसा देने को तैयार है और लोगों के पास C फॉर्म भी है। प्रॉब्लम एक ही है कि या तो आप इसको 25% के बिना करो, या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आप किसी भी स्टेट की बात करो, वहाँ पे जब कानून आ चुका है, 2-2, 3-3 बार OTS स्कीम आ गई है, तो OTS स्कीम जल्दी आनी चाहिए, जिससे में हमारे व्यापारियों को बेनिफिट हो। और हमने एक और डिमांड रखी थी, जो भी हमारी, वो भी बड़ी पुरानी है, जो चंडीगढ़ के अंदर जैसे नेशनल ट्रेडर बोर्ड है, चंडीगढ़ में व्यापारियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ ट्रेडर बोर्ड बनना चाहिए, स्टेट वाइज बनने चाहिए। ये हमने दिल्ली में भी अपनी डिमांड रखी है। मेरे को लगता है ये 2-3 जो 4 काम है, ये हमारी मेन प्रमुखता से प्रायोरिटी होगी कि इसको करवाने में पूरा जी जान से काम करेंगे। चलो साहब, लास्ट सवाल हमारा है कि आपने कई ऑफिस की बात कही, बोर्ड की बात करी, व्यापार मंडल के पास अपना कोई दफ्तर नहीं है, क्या नए साल में हम व्यापार मंडल का कोई निजी दफ्तर देखेंगे? हाँ सर, मैं एक चीज़ आपको और भी बताना भूल गया। एक तो हमने ये मता तो पास कर दिया, एक तो व्यापार मंडल का अपना कोई ऑफिस होना चाहिए, इसके लिए हम बड़ी शिद्दत से लगे हैं। एक आपको और बताऊं कि चंडीगढ़ के जितने भी चंडीगढ़ व्यापार मंडल,
400 आदमियों का व्यापार मंडल नहीं है। चंडीगढ़ के 35-40 हज़ार जो व्यापारी हैं उनका व्यापार मंडल है। हम पर्टिकुलर किसी के लिए काम नहीं करते, पॉलिसी मैटर के लिए काम करते हैं। जो हमारे सदस्य, हमारी मजबूरी है कि मार्केट में 2-4 आ सकते हैं, वो उनके प्रतिनिधि करते हैं, तो बाकी भी हमारे मेंबर हैं। तो हम एक अभी सोबिनार निकाल रहे हैं, डायरेक्टरी निकाल रहे हैं व्यापार मंडल की। उसके अंदर इनके बाकायदा आईडी कार्ड भी बनेंगे और डायरेक्टरी के अंदर तकरीबन उनको एक प्राउड फील हो। हम चंडीगढ़ के जितने इनको 400 आदमियों को, तो 400 से ज़्यादा आदमियों को, जो 400 तो है ही हैं, और भी ज़्यादा जोड़ेंगे। अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें एक तो उसमें 2 बेनिफिट होंगे। एक तो हमारे व्यापारी भाइयों के पास काम बढ़ेगा, एक जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं वो अपने आप को ऑनर फील करेंगे। सवाल डिस्काउंट का नहीं था, ऑनर फील करने का होता है। तो इसके लिए हम बड़ी लगे हुए हैं और जितने भी चंडीगढ़ के अंदर बड़े बड़े स्टोर हैं या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि जैसे देखिए हम, अगर मर्सिडीज़ कार लेने जाते हो आपको गाड़ी आपने लेनी है, आप जो उनसे नेगोशिएशन करते हो वो होगी। उसके बाद आप उनको इतना बताइए कि मैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल से आया हूँ, वो आपको 50,000 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपए तक है गाड़ी के हिसाब से, वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट करता है। ऐसा ही हमारी सोच है कि पहले तो ये 400 को जोड़े, फिर 40,000 हर दुकानदार व्यापार मंडल के साथ जुड़े। जिस समय देखिए ऑनलाइन जो काम चल रहा वो बंद तो नहीं होने वाला, पर मेरा मानना ये है कि भी हम व्यापारियों को अपने साथ ऐसे जोड़े। अगर किसी के पास 400 व्यापारी, एकदम उसको नया कस्टमर मिल जाता है। चलो सब एक चीज़ समझ में नहीं आई कि कोई कहेगा कि हम व्यापार मंडल के सदस्य हैं या व्यापार मंडल से हम बिलोंग करते हैं, गाड़ी खरीदने जाएगा 50,000 से लेकर के, कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। तो वो जो डिस्काउंट देगा वो कौन सा डिस्काउंट देगा? डिस्काउंट जो पहले कंपनी की तरफ से होगा वो तो दे ही सकते हैं, बाद बाकी और कौन सा छूट दे देंगे जो हैवी अमाउंट? नहीं, हमारे 2 लोग लेके आए हैं गाड़ियाँ। आप किसी ने गाड़ी लेनी है, हम यहाँ पे लेटर पैड पे देते हैं लिख के, अगर कोई हमारा हो। वो छूट मिलती कैसे, कहाँ से? मैं बताऊँ आपको, उसका क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का एक डिस्काउंट होता है। जैसे जिस बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो, उनका भी एक डिस्काउंट होता है। ऐसे चंडीगढ़ व्यापार मंडल भाई साहब शहर की एपेक्स बॉडी है। आप देखिए चंडीगढ़ व्यापार मंडल व्यापारियों के हित के लिए जितना काम कर सकता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं डिस्काउंट देगा? हर आदमी, हर बंदे को कस्टमर चाहिए। आप देखिए जितने कोई हमारे साथ नहीं भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ, अगर उसको पता कि ये 400 कस्टमर मेरे को मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं डिस्काउंट देगा? वो 100% डिस्काउंट देगा। मेरी तो कम से कम भी बड़ी लोगों से बात हो चुकी है और बड़ी जल्दी मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। जो नई डायरेक्टरी बननी है उसके अंदर जहाँ जहाँ जिस दुकान पे जितना जितना डिस्काउंट होगा, वो जो आप जाओ किसी दुकान पे, जो उसका डिस्काउंट चल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक रिगार्ड आपको मिलेगा 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आज अभी हम जो चड्ढा साहब का शोरूम है लेदर डैन, वहाँ बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी नई नई चीज़ें आई, नए नए ब्रांड की चीज़ें हैं। आप भी खरीदने आइए और बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। आप ऐसे ही हमारी आवाज़ उठाते रहो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब व्यापारियों के दिलों या शहर के जितने ज्वलन मुद्दे होते हो, आप बड़ी मतलब कि शिद्दत से मुद्दे को उठाते हो और उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हो। आप ऐसे ही लगे रहो। मेरी आपको भी शुभकामनाएं है कि आप ऐसे ही पत्रकारिता में अपना जलवा दिखाते रहो। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।